हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो दोनों में से कौन सा बेस्ट डीमैट अकाउंट है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट में भी नए हैं और आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा और क्यों होगा, सब कुछ हम देखेंगे कि इसके चार्जेस क्या क्या होते हैं, इसमें कौन से चार्जेस होते हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट देखने को मिलता है दोनों ब्रोकर में। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरोधा का ब्रोकर ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने ग्रो ओपन कर लिया है और दोनों का मैंने प्राइजिंग वाले सेक्शंस को ओपन कर लिया है। तो हमें प्राइजिंग को कंपेयर करना है कि दोनों में क्या क्या चार्जेस, कितना कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट चार्जेस होता है वो होता है अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस। ठीक है, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप कुछ ना कुछ ब्रोकर में चार्जेस भी हमें देने पड़ते हैं, कुछ कुछ ब्रोकर में। बट यहाँ पे ज़ीरोधा भी अकाउंट ओपनिंग अभी फ्री कर दिया गया है, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें ज़ीरोधा में। तो ज़ीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं है, वो भी यहाँ पे ज़ीरो चार्जेस है। और ग्रो में बात करें तो ग्रो में भी कोई भी अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे एएमसी जो है, एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, मतलब जब हम कोई भी ब्रोकर को एक साल यूज कर लेते हैं तो ब्रोकर हमसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेती है। तो ग्रो का जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो है ज़ीरो। मतलब कोई भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना है, चाहे आप एक साल यूज़ करो, 2 साल यूज़ करो, 3 साल यूज़ करो, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। बट वहीं पे अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो ज़ीरोधा में आपको एएमसी लगता है। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अब ज़ीरोधा में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितना लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब नीचे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जिसको हम बोलते हैं एएमसी। तो यहाँ पे आप देखिए एएमसी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। तो यहाँ पे दो तरह के चार्जेस लगते हैं, मतलब बेसिकली दो अकाउंट होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और बीएसडीए और यहाँ पे नॉन बीएसडीए। अभी ये क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे है आपको 300 रुपये आपको पर ईयर चार्जेस देना पड़ेगा, प्लस में 18% जीएसटी। तो अब 300 प्लस में 300 प्लस में 18% जीएसटी अब ऐड कर सकते हैं, कितना होता है आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ये चार्जेस लगेगा वो कब लगेगा, क्वार्टरली बेसिस पे आपको लगेगा। मतलब 90 डेज हो जाएगा तो आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे, 90 डेज कर करके आपको चार्जेस लगेगा। अब ये जो चार्जेस है, तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं, यहाँ पे है जीरो फीस और यहाँ पे 300 रुपये पर ईयर। तो अब इसमें कंडीशंस क्या है, तो इसमें कुछ कंडीशन है। अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो, और अगर आप एएमसी चार्जेस फ्री चाहते हैं तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली दो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपके पास केवल एक ही डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड है विथ जो आपके पास पैन कार्ड है पूरे अक्रॉस ब्रोकर में, मतलब जितने भी ब्रोकर है, आपको पता है कि ढेर सारे ब्रोकर अवेलेबल है इंडिया में। अगर आपके पास केवल और केवल एक ही ब्रोकर है, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोधा, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पे एएमसी चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा, एएमसी चार्जेस ज़ीरो रहेगा आपके लिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो वैल्यू रहेगा होल्डिंग का, जो आपके पास डीमैट अकाउंट है वो 10 लाख से कम होना चाहिए। तो अगर आप 10 लाख से कम अपने डीमैट अकाउंट में आप होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग का मतलब क्या है कि जो भी शेयर आप बाय करते हैं, मान लीजिए आपने शेयर अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाया है, तो 10 लाख से वो कम होना चाहिए। शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं डीमैट अकाउंट में, तो वो अमाउंट अगर 10 लाख से कम है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट है, तो उसमें जो है आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ज़ीरो रहेगा। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर कोई भी दूसरा डीमैट अकाउंट खोल देते हैं अपने ही पैन कार्ड से, तो आपको एएमसी चार्जेस फिर लगना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली पूरा कंडीशन है। अब देखिए इतने सारे ब्रोकर है तो यूजुअली जो है लोग एक दो ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते ही करते हैं, क्योंकि फीचर्स एंड बेनिफिट लोगों को अलग अलग चाहिए। तो इस केस में आप ये मान के चलिए कि आपको ज़ीरोधा में आपको 300 रुपये सालाना जो है एएमसी चार्जेस लग जाएगा। वहीं पे आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके लिए है ज़ीरो चार्जेस। तो इतना बात कि आई होप कि आपको सारी चीज़ ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ और चार्जेस के ऊपर, ठीक है। अब बेसिकली कुछ 3-4 तरह के चार्जेस होते हैं जो कि मेन चार्जेस होते हैं। सबसे पहला चार्जेस है ब्रोकरेज।
अब ब्रोकरेज दो तरह का होता है, एक इक्विटी ब्रोकरेज और दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन ब्रोकरेज, ठीक है। अब जो बाकी के जो ब्रोकरेज होते हैं जैसे कि एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह, जीएसटी, सेबी चार्जेस, ये सब ब्रोकर में इक्वल होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से ही वहाँ पे फिक्स्ड रहता है, उसमें ब्रोकर इसमें कुछ भी नहीं करती है। तो यहाँ पे ब्रोकर का जो मेन चार्जेस होता है वो इक्विटी ब्रोकरेज होता है और फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। तो ज़ीरोधा में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 20 रुपये लगेगा, और ग्रो में फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 20 रुपये लगेगा। मतलब ज़ीरोधा एंड ग्रो में दोनों में यहाँ पे फिक्स है। अगर मैं आपको F1O पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन है ज़ीरोधा में इस जगह पे, और यहाँ पे फ्लैट 20 रुपये आपको लगेंगे। और यहाँ पे आप ग्रो में देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस यहाँ पे है और 20 रुपये आपको पर ऑर्डर यहाँ पे पर ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करने के लगेंगे। तो ये बात क्लियर है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पर ऑर्डर 20 रुपये देने पड़ेंगे, चाहे आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करो चाहे आप ग्रो में अकाउंट ओपन करो, ठीक है। अभी मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा, तो कंक्लूजन का पार्ट आप जरूर देखिए। उसके बाद बात करते हैं इक्विटी ब्रोकरेज। अब देखिए इक्विटी ब्रोकरेज यहाँ पे जो ग्रो है वो आपसे कितना चार्ज करता है। इक्विटी ब्रोकरेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखिए इक्विटी ब्रोकरेज 20 रुपये या फिर 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, विच विच एवर इज लोअर, मिनिमम 2 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इक्विटी पे क्लिक करते हैं। इक्विटी में यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे ट्रेड होते हैं। इक्विटी में पहला जो ट्रेड होता है वो डिलीवरी में, और दूसरा इंट्राडे में। अब डिलीवरी और इंट्राडे क्या है? डिलीवरी वो सेगमेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी शेयर है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का शेयर है। अब एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है आपने आज खरीदा, और हो सकता है आपने कल बेचे या फिर परसों बेचे या फिर आप 10 दिन के बाद बेच रहे हो, तो उसको मतलब सेम डे आपने नहीं बेचा तो उसको हम यहाँ पे डिलीवरी बोलेंगे। अब वहाँ पे ऑप्शंस भी होता है सेलेक्ट करने का कि आप इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं या डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली 3:20 में या फिर 3:15 में आपका जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, अगर आप खुद नहीं काटते हैं तो ये चीज़ है। तो अगर आप डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं तो वो स्क्वायर अप नहीं होगा, मतलब वो पोजीशन आपका एग्जिट नहीं होगा, वो बना रहेगा और अगले दिन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अगर आप डिलीवरी करके यहाँ पे अगर कोई भी इक्विटी, अब इक्विटी क्या होता है? कोई भी शेयर को बाय करना या फिर सेल करना, उसको हम इक्विटी बोलते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जो ब्रोकरेज है इक्विटी में, इक्विटी डिलीवरी में, आप जब भी आप ट्रेड करेंगे, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का आपको शेयर खरीदना है, तो एचडीएफसी बैंक का जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा कि आप डिलीवरी में खरीदना चाहते हैं या इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप डिलीवरी सेट करेंगे तो उसमें यहाँ पे है जीरो ब्रोकरेज, मतलब आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड, अब आपको अगले दिन ही बेचना पड़ेगा, मतलब कि आप अगले दिन बेचेंगे तो अब उसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको 0.03% का चार्जेस देना पड़ेगा, या फिर 20 रुपये आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ेगा। अब जो भी विच इज लोअर, मतलब जो भी कम रहेगा, मतलब मैक्सिमम जो चार्ज हो सकता है ब्रोकर के थ्रू वो कितना होगा? 20 रुपये। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया आपका या फिर लॉस हो गया, तो सबसे पहले जितना भी अमाउंट आपका जो है यहाँ पे वैल्यू था उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। अगर वो परसेंटेज अगर आपका 20 रुपए से कम आ रहा है तो फिर कम वाला लिया जाएगा, मतलब 0.03% लिया जाएगा। और अगर 20 रुपए से ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पे जो है 20 रुपए लिया जाएगा आपसे। तो इसका मतलब ये है, और ये इंट्राडे में। और यहाँ पे जो है साफ साफ है, या तो 20 रुपए या फिर इतना, चाहे आप इंट्राडे में कर लो चाहे आप इक्विटी में कर लो, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे साफ साफ ग्रो में दिया गया है। यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको और भी डिटेल में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इक्विटी में दो सेगमेंट है, इंट्राडे और डिलीवरी। अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको 0.025% लगेगा, और यहाँ पे 0.03% लगेगा इंट्राडे में, और डिलीवरी में 0.01। और यहाँ पे ज़ीरोधा में डिलीवरी के लिए इक्विटी डिलीवरी ट्रेड करते हैं तो वो फ्री रहेगा, ठीक है। और बाकी आप सेल करते हैं बाय करते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे
दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको मोटा मोटी समझना है कि कितना आपका जो है ब्रोकरेज चार्ज वगैरह लगता है। बाकी आप एक बार कोई भी शेयर को खरीदेंगे बेचेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना जो है चार्जेस वगैरह कटता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी जो ब्रोकरेज में और भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि आप इंट्राडे में कोई भी पोजीशन लेके रखें और वो आपने जो है एग्जिट करना आप भूल गए, इंट्राडे में आपका कोई ट्रेड था एग्जिट करना भूल गए, तो उसमें अगर ब्रोकर एग्जिट करेगा आपका, तो 50 रुपये पर पोजीशन आपका जो है चार्ज आपको करेगा, ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट से कटेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ये ग्रो में होगा उसी तरीके से यहाँ पे ज़ीरोधा में भी होता है। तो ये ब्रोकर के कुछ अपने अपने चार्जेस होते हैं जो कि एडिशनली कुछ यहाँ पे ऐड करते हैं। अब ज़ीरोधा में भी कई तरह के एडिशनली यहाँ पे चार्जेस है, जैसे कि ज़ीरोधा आपसे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे के थ्रू ऐड वगैरह करते हैं तो चार्जेस है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 9 रुपये प्लस जीएसटी, यूपीआई फ्री है। तो इस तरीके का कुछ अलग अलग जो है चार्जेस यहाँ पे खुद भी ब्रोकर ऐड कर देता है। कुछ अलग तरीके का सर्विसेज भी होता है, कॉल के थ्रू अगर कोई ट्रेड वगैरह लेते हैं तो फिर ब्रोकर के थ्रू अलग चार्जेस किया जाता है। बट मोटा मोटी जो चार्जेस होता है, वो मोटा मोटी के चार्जेस क्या क्या होता है एक ब्रोकर में, वो आपको समझना है। तो सबसे पहला जो चार्जेस होता है वो होता है अकाउंट ओपनिंग। कोई भी ब्रोकर में आप अकाउंट यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको ये चीज देखना है कि अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस है या फिर नहीं है। तो दोनों केस में मैंने आपको बताया कि अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं है। दूसरा जो चार्जेस होता है ब्रोकर का वो होता है एएमसी चार्जेस। एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जब आप एक साल यूज करेंगे तो उसके बाद ब्रोकर आपसे कुछ ना कुछ पैसा चार्ज करता है, प्लस में जीएसटी भी चार्ज करता है। वो कितने दिनों में चार्ज करेगा वो सब मैंने आपको बता दिया। जैसे ज़ीरोधा में 90 डेज में आपको चार्ज करता है 300 रुपये पर ईयर आपको चार्ज करता है। और अगर आपको फ्री करना है तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई है। तो ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे लगता है। अब जैसे कि इसमें जो है ग्रो में आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता है, इसमें यहाँ पे है जीरो। उसके बाद ब्रोकर के थ्रू और क्या चार्जेस होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे चार्जेस होते हैं, इक्विटी पे, इक्विटी ट्रेडिंग में कुछ चार्जेस होते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है, जैसे कि ज़ीरोधा में डिलीवरी में जीरो है, इसमें 0.01% है। तो इस तरीके का कुछ जो है ब्रोकर के चार्जेस होते हैं। और ब्रोकर के चार्जेस होते हैं कि कुछ अगर पेमेंट गेटवे पे अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करते हैं तो उसमें कुछ आपको चार्जेस लगेगा, कुछ यहाँ पे फ्री रहेगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अगर आप कुछ इंट्राडे में पोजीशंस लेते हैं और वो आप भूल जाते हैं, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ होता है तो वो चार्जेस होता है। तो ये कुछ ब्रोकर के थ्रू अपने कुछ सर्विसेज को ऐड किया जाता है। बाकी जो मोटा मोटी चार्जेस है अकाउंट ओपनिंग, एएमसी और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे चार्जेस होता है वो सिंपल 20 रुपए है, ठीक है। वो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ज़ीरोधा में भी सेम है और ग्रो में सेम है। और इक्विटी डिलीवरी में मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे ग्रो में थोड़ा सा कम है, ज़ीरोधा में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। ज़ीरोधा एक थोड़ा सा प्रीमियम ब्रोकर हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा जो चार्जेस है वो ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो ये कुछ मेनली पाँच छह चार्जेस होते हैं, अकाउंट ओपनिंग, एएमसी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस और इक्विटी। और कुछ अगर सर्विसेज अगर उसने ब्रोकर के थ्रू दिया हुआ है तो वो कुछ चार्जेस लगता है। तो ब्रोकर में मेनली क्या क्या चार्जेस होता है ये आपने यहाँ पे देख लिया। और अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ब्रोकर किन के लिए बेस्ट है। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल फर्स्ट है, बिगनर है और आपको यहाँ पे ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक ही चीज़ प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एएमसी चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अगर आप एएमसी 300 रुपये ईयरली आप दे सकते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे जो है ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें कई सारे बेनिफिट, इसके एपीआई यूआई ये वगैरह अच्छा मिल जाता है, ठीक है। और जो थोड़ा सा फास्ट वगैरह सॉफ्टवेयर भी इसमें देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे ग्रो की बात करें तो ग्रो में सब कुछ फ्री है, अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, प्लस में एएमसी वगैरह फ्री है। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको थोड़े से चार्जेस कम लगेगा, ठीक है। ग्रो में अगर आप इंटरफेस की बात करें तो बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट अपने हिसाब से आपको देखना है कि आपको क्या चाहिए। बट मैं आपको यहाँ पे, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा ग्रो को, ठीक है। आपको ग्रो में अकाउंट ओपन करना चाहिए क्योंकि ग्रो में आप इजी इजी है, आसान है, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएगा।
अगर आप बिल्कुल भी नए हैं तो स्टॉक्स के बारे में आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्टॉक्स का इंटरफेस वगैरह जो है आपको आसानी से यहाँ पे दिखता है। जैसे कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स दिया गया है। आप शुरुआत में आपको कुछ स्टॉक्स के नाम वगैरह भी आप नहीं जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्टॉक्स को आप जो है क्लिक करके उसका चार्ट देख सकते हैं कैसे मूव होता है। यहाँ पे लूजर स्टॉक्स है, ठीक है, कौन कौन न्यूज़ में है वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है ज़रोधा में, अब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ग्रो में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो जो फर्स्ट बिल्कुल बिगिनर है तो आप ग्रो में अकाउंट ओपन करिए, बाद में आप चाहें तो ज़रोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भी कई सारे ब्रोकर है, उसमें भी आप जा सकते हैं। लेकिन जो पहला होता है, कुछ भी अगर आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मालूम है तो ज़रोधा सबसे इजी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं सॉरी, ग्रो सबसे इजी प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं, है ना, शेयर के बारे में सीख सकते हैं, चार्ट कैसे ओपन करते हैं, चार्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड वगैरह क्या दिखता है। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें ग्रो से आप इजीली सीख सकते हैं। और एक बार आप सीख जाएंगे तो आप ज़रोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए। और कोई का आपको ब्रोकर अच्छा लगता है अपने कन्वीनियंस और प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आप जो है ओपन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं एक बिगिनर को सजेस्ट करूंगा, प्योरली सजेस्ट करूंगा ग्रो, ताकि वो यहाँ पे आके सीखे, उसको एक्स्ट्रा जो है एएमसी वगैरह चार्ज ना पड़े, अकाउंट ओपनिंग वगैरह का चार्ज ना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रोधा प्रीमियम हो जाता है। ग्रो एक बिगिनर के लिए बेस्ट है। तो आई होप कि आप समझ ही गए होंगे, सारी डिटेल्स मैंने बता दिया। बाकी अगर आपके मन में कोई और ब्रोकर है तो इसी तरीके से आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।